बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज बताते हैं कि हाड़ मांस बिन काया जग उसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उस वाणी की जब खोजना हम सब मिलकर करते हैं तो उसमें एक नई जागृति अनुभव होता है, एक नई सोच उसमें उत्पन्न होती है। तो आइए हम सभी उस वाणी से जुड़ रहे हैं, समझ लेते हैं कि वाणी के शब्द क्या दर्शा रहे हैं। तो पहली कली कह रही है कि पंछी उड़ता नजर नहीं आया, जाए गगन मंडराया। कि पंछी उड़ता नजर नहीं आया, जाए गगन मंडराया, करके सैर वो एक पल भर में तीन लोक की आया। अब देखो, एक पंछी है, जब वो उड़ान भरता है तो वो आकाश की तरफ जाता है। ऐसे ही जब कोई एक साधक होता है, एक साधु होता है, तो वो अंदर से ध्यान में जब बैठता है तो उसकी जो सुरती कहा है, उसकी सुरती गगन मंडल यानी कि पूरे ब्रह्मांड का सैर करके, तीन लोक की सैर करके वो वहां से वापस आती है। ये सब कुछ गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है, बिना गुरु के द्वारा ये चीज संभव नहीं हो सकती है। पंछी के पंख होते हैं, वो तो उड़ जाता है क्योंकि उसको यही तक का ही ज्ञान होता है, लेकिन जो पंछी रूपी जो आत्मा इस शरीर के अंदर जो विराजमान है, या तो वो पंछी जब उड़ेगा जब उस शरीर का बिल्कुल प्राण निकल जाएंगे, या फिर जो ऐसे साधक होते हैं, ऐसे संत होते हैं जो जीते जी ही मतलब उस समाधि में बैठकर और वो तीन लोक की सैर एक पल भर में कर आते हैं। तो ऐसे संत और ऐसे साधक बहुत ही आदरणीय सम्मान पूर्वक होते हैं। तो ऐसे ही ये वाणी गुरु महाराज जी की जो दर्शा रही है, ये बहुत अद्भुत वाणी है। तो क्या बताया है कि जब हम इस शरीर के अंदर ही सैर करेंगे, इस शरीर के अंदर जल इसके अंदर है और अग्नि इसके अंदर है, पृथ्वी इसके अंदर है, आकाश इसके अंदर है, सारे पांच के पांच तत्व इसके अंदर है। जैसे कहा कि 5 लड़के 25 लड़की एक नारी ने जाया, और निर्गुण रूप गुणों से न्यारा अपना वरण छिपाया। वो निर्गुण मालिक एक सतगुरु है, वो हर तरीके से अपना वरण छिपाता है और वो कर्मों का ही फल देता है। केवल जैसा हम कर्म करते हैं उसको ऐसा ही फल मिलता है। तो जैसे मान लो काया में, इसी काया के अंदर वो मालिक विराजमान है। तो जब हम गुरु के द्वारा शब्द ले लेंगे और जब ध्यान में बैठेंगे तो शब्द के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं। तो ऐसी ही ये वाणी है। तो क्या बता दी है दूसरी कली के द्वारा कि हाड़ मांस बिन काया जग किसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। क्या बताया है कि डाल डाल पे पंछी बैठे नजर नहीं वो आते, कि डाल डाल पे पंछी बैठे नजर नहीं वो आते, वे फल उसका खाते बिन चोंच बिन काया। अब देखो, इस कली के द्वारा गुरु महाराज ने एक नई और इशारा किया है, एक नई और दूसरी तरफ इशारा किया है कि हर डाल डाल पे पंछी बैठे। जैसे एक पेड़ आपने देखा होगा, उस पेड़ की हर एक डाल पे पंछी बैठा मिलेगा। ऐसे ही जहां तक आप नजर घुमाओगे, कुत्ता, बिल्ली, डंगा, ढोर, इंसान, सभी के अंदर वो आत्मा, पंछी रूपी आत्मा बैठी हुई है। लेकिन गुरु रविदास महाराज ने इशारा अलग किया है कि ना ही वहां काया है, ना हाड़ है, ना मांस है, वहां वो आत्मा है जो मतलब अंदर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में जाती है, जिसका ना कोई चोंच है, उस पंछी का कोई चोंच भी नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसा अद्भुत नजारा है कि जब गुरु आशीर्वाद करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आते हैं। वहां कोई चोंच ना ही वहां काया है, वहां कुछ नहीं है, केवल एक अखंड ज्योति विराजमान है। जो सतगुरु रविदास महाराज ने बताया कि निर्गुण खेल अलग है। कहा कि निर्गुण सिरगुण गुरु एक है, बक्की भरम विकार, और निर्गुण गुरु सिरगुण गुरु आप हो, निर्गुण सत्य विचार। देखिए साथ संगत जी, क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा कि हाड़ मांस बिन काया जग उसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। देखो, तीसरी कली के द्वारा बहुत अद्भुत बात बताइए कि तिल के अंदर पहाड़ समाया, कि तिल के अंदर पहाड़ समाया, देखा अचरज आया, कि तिल के अंदर पहाड़ समाया, देखा एक अचरज आया, मछली ने एक बुगला खाया, शीतल बड़ की छाया। अब देखो,
जैसे बताया कि तिल के अंदर पहाड़ समाया। क्या आप इस बात को समझते हैं कि तिल के अंदर कैसे पहाड़ आ सकता है? नहीं आ सकता। तिल भर प्रत्येक है तिल हो, तो वो तिल के अंदर एक बड़ा पहाड़ कैसे हो सकता है? महाराज ने बताया कि इसी शरीर के अंदर एक तिल के जैसा एक रास्ता है, जिसमें को वो पूरे ब्रह्मांड की सैर पूरे पहाड़ जैसे उसमें दिखाई दे सकते हैं। वही खेल, वही वाणी है गुरु महाराज की अद्भुत ये वाणी होने वाली है। कहा कि तिल के अंदर पहाड़ समाया, देखा एक अचरज आया, मछली ने एक बुगला खाया, शीतल बड़ की छाया। जब कहा है कि मछली ने एक बुगला खाया, देखो मछली ने एक बुगला कौन सा खाया? देखो बुगला हमेशा शिकार करता है, जैसे केचुआ खाना, पक्षियों को खाना, मछली को खाना। बुगला ही मछली को खा सकता है, लेकिन मछली बुगले को नहीं खा सकती। तो जैसे मछली का जो हिसाब बताया कि जैसे शरीर के अंदर जल है, तो उस जल के अंदर भी एक मीन एक मछली है, मछली रहती है जो गगन मंडल में वह जाती है, और जब वो वहां चल जाती तो वहां उस बुगले का अंत हो जाता है। यानी कि मछली ने एक बुगला खा लिया। जहां शीतल बड़ की छाया, वहां एक शीतल मान लो वहां से जो अमृत रस बरसने वाला है शीतल, तो वो कहाँ को बरसेगा? वो इस पूरे ब्रह्मांड में से निकलता हुआ हमारी नाभि कमल पर वो गिरेगा, जिससे कि हमारी बिल्कुल प्यास तृप्त होगा। तो बताया कि मछली ने एक बुगला खाया, शीतल बड़ की छाया, कि हाड़ मांस बिन काया जब उसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। देखो इस वाणी के अंदर इतने सारे इशारे गुरु महाराज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाणी टोटल ही साधना की वाणी है, भजन साधना की वाणी है। तो जैसे इस कली के द्वारा बताया, लास्ट कली के द्वारा गुरु महाराज क्या दर्शा रहे, कहा कि कह रविदास खोज कर तन अपना, कि कही रविदास खोज करो तन अपना, क्यों जग में भरमाया। कि कही रविदास खोज करो तन अपने में, क्यों जग में भरमाया। और जो इस वाणी की करे खोजना, उसका ज्ञान सवाया। महाराज रविदास जी कहते हैं कि जो इस वाणी का अर्थ सही रूप से खोज लेगा, हिसाब उसका लगा लेगा, तो वो मालिक उस पर दया करेगा और उसका ज्ञान सवाया हो जाएगा। जैसे बता दिया है कि हाड़ मांस बिन काया जग किसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। देखो ये आप जानते ही हैं कि रोवेगा लोभी जब थक जाएंगे पुरुष उसके, रोएगा लोभी, लोभी यानी कि जो लालच भरा इंसान होगा, जब उसके हाथ पैर थक जाएंगे तो वहां वो टूट जाएगा कि भाई अब मेरे हाथ पैर किसी प्रकार से भी काम नहीं कर रहे, मैं चल नहीं सकता, मैं घूम नहीं सकता, मैं उठ कर बैठ नहीं सकता। तो क्या बताया कि तेरे खुदे तुझे मिलेंगे, कि तेरे खुदे तुझे मिलेंगे तेरे हाथ के घेरे, और जिन्हें कहता था तू मेरे मेरे, वे दुश्मन हो जाएंगे तेरे। देखो साध संगत जी कितनी महाराज ने क्या कली के द्वारा दर्शाया कि तेरे खुदे तुझे मिलेंगे, यानी कि कहा कि तेरे करे हुए तो तुझे मिलेंगे, और तेरे हाथ के घेरे, कि जो तूने अपने इन हाथों से खुदा है घेरे बनाए हैं वो केवल तुझे ही मिलने वाले हैं। तो बताया कि जिन्हें कहता था तू मेरे मेरे, वे दुश्मन हो चले तेरे। कि रोवेगा लोभी जब थक जाएंगे पुरुष तेरे, कि जिन कुटुंब कबीले को हमने अपना बनाया, ये करा वो करा, बच्चे बनाए, वे तेरे दुश्मन हो चले अंत समय में। तो क्या बताया कि कुनबे खातिर फिरे तड़पता, कि कुनबे खातिर फिरे तड़पता, बोले झूठ घनेरे, कि कुनबे खातिर फिरे भटकता, बोले झूठ घनेरे, गुरु का कहना सत नहीं माना, राचे नहीं, गुरु का कहना सत नहीं माना, तो यमपुर जाएंगे सब बासे गुरु रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 5 तक 3 घर का और 25 प्रकार एक समान हो, जो इन्हें समझ लेगा वो निर्गुण को आराम से समझ लेगा। गुरु का जो इनमें ही अल्टा पुल्टा लटक जाएगा, नहीं तो वो निर्गुण कहना नहीं मानता, यानी कि धोबी घर का रहना काट ऊंट के समान होता है। किसी से भी आप जिसने साधु का वचन मान लिया, संत का वचन मान लिया, तो संत उसके साथ होते हैं, और जिन्होंने संत का साधु का वचन नहीं माना वो यही रो उसका ज्ञाता होगा कि उनका इस जीवन में कभी कोई अच्छा उनके पास नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने ना ही तो संत का वचन माना, ना गुरु का वचन माना, ना साधु का वचन माना, और ना ही उन्होंने अपने माँ बाप का वचन माना। वो कोई उनका यहाँ से इतिहास नहीं है, वो सब बेकार मामला है। क्या बता कि रोवेगा लोभी जब थक जाएंगे पुरुष तेरे, जब शरीर में ताकत रहती है तो वो सारी जगह भागा भागा फिरता है, जब वो
थक जाता है, वो कहता है मेरे बस की कुछ घूमना नहीं है। तो क्या बता, महल महल मतलब कोठी बंगले सब छोड़ेगा, लगे मरघट के डेरे, कि महल दुमहल सब छोड़ेगा, लगे मरघट के डेरे, कह रविदास सुनो भाई साधु, लगेंगे 84 के फेरे। देखो साध संगत जी, महाराज रविदास जी ने बिल्कुल इशारा स्पष्ट रूप से कर दिया कि किसी के पास धन हो, दौलत हो, महल हो, अटारी हो, वो किसी काम का यहाँ नहीं है। केवल इस संसार में बरतने के लिए, यूज करने के लिए वो उसका रसपान कर सकता है, लेकिन जब वो इस संसार में मरेगा, खपेगा, वो उसको साथ लेकर नहीं जाने वाला। तो महाराज कहते कि कही रविदास सुनो भाई साधो, लगेंगे 84 के फेरे। देखो जो नुगरे जो लोग होते हैं, नुगरे मतलब जो काल के लोग होते हैं, उन्होंने ना ही तो उन्हें गुरु की सेवा मिली, ना ही उन्हें माँ बाप की सेवा मिली, ना ही उन्हें किसी साधु की सेवा मिली। तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के माड़े होते हैं। गुरु महाराज ऐसे लोगों को कभी जागृत नहीं करते। यदि उनका कोई शिष्य, उनका कोई साधु ऐसे लोगों को जागृत करता है कि जो बिल्कुल काल के ही बस में पहुंच चुके हैं, लेकिन काल ने वहां पर इतना गहरा कब्जा कर रखा है कि उसको छूटने का भी मौका नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उन्होंने अपने चारों रास्ते बंद कर रखे। चारों रास्तों पे जब काल पहरा देगा तो वहां से वो छूट कर नहीं जा सकता। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि काल के कुछ ऐसे जीव होते हैं कि गुरु महाराज उनको कभी जागृत नहीं करते, और जिनको गुरु महाराज जागृत करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनवान इंसान वही होते हैं जिनको समय पर गुरु महाराज मिल गए हैं। और गुरु महाराज ऐसे नहीं मिले जो पूर्ण सतगुरु जिनको मिले हैं। जैसे हम सभी लोगों को, हमारी जो संगत है, हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज का नाम जिन्होंने उजागर करा है, जिनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, उनका नाम आज इस संसार में विख्यात हो चुका है, प्रचलित हो गया, क्योंकि वे गुरु पूर्ण गुरु है। उन्होंने जिन जिन लोगों को, जिन जिन साधुओं को जगाया है, तो वो कहते थे अपनी वाणी के द्वारा कि जिन्होंने भी पहले कभी रविदास महाराज की भक्ति करी, साधना करी, आराधना करी, मैंने उनको घर घर जा जाकर सबको जगा दिया है, और वे आज अपना नेम टेम भजन बंदगी उनको दी गई है। जिनके पास भजन बंदगी होती है उनके पास धन दौलत नहीं होता, और जिनके पास भजन बंदगी नहीं होती उनके पास धन दौलत होता है, लेकिन वो धन दौलत भी उनका मट्टी में मिल जाता है कि कोई उनके घर में बरतने वाला ही नहीं मिलता। देखो ये सब कर्मों का ही खेल होता है। सतगुरु एक अखंड है, सतगुरु एक सत्ता, अपनी सत्ता पर स्वयं काबिज है। जब वो अपनी सत्ता का स्वयं मालिक है तो वही सब कर्मों का लेखा जोखा, सबके खत्ते वही चेक करता है, कौन किससे कर्म करता है वो सब लिखता है। हम किसी काल के जीव को खूब प्रयास करके उसको वहां से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो काल उसको वहां से लिख करने नहीं देता, क्योंकि महाराज की उस पर नरम निगाह है ही नहीं, उस पर तो महाराज की कैडी निगाह है। तो साथ संगत जी, वाणी को यही विराम देंगे। जैसे बता दिया कि हाड़ मांस बिन खाया, जग उसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आपके अंदर कोई अच्छी सोच है, कोई अच्छी बात आपके अंदर है, तो हमें कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। और हम सभी के लिए अरदास गुरु महाराज से, सतगुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज सब पे अपनी मेहर दया बरसाते रहे। तो सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।